हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। आज इस वीडियो में हम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पहले 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो 26th क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। तो हमें कुछ डिजीज दिए गए हैं और यहाँ कुछ वेक्टर दिए गए हैं, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो अगर मलेरिया की बात करें तो उसे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो फैलाता है, डेंगू को एडिस मॉस्किटो, कालाजार हमें पता है सैंड फ्लाई और स्लीपिंग सिकनेस को सेसे फ्लाई। तो उस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट मैच होगा। तो ये 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल इज अबाउट। तो जब आपका वेंट्रिकल पंप करता है तो वो कितना ब्लड बाहर करता है, कार्डियक साइकिल में पंप आउट करता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन में था 70 ml, 5000 ml, 40 ml या 1200 ml। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, आपके पास 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एडर्निलीन। इनमें से कौन सा एडर्निलीन का मेन फंक्शन है? ऑप्शन में है हेल्प इन गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हेल्प इन मिल्क सिक्रीशन और इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो हमें पता है एडर्निलीन एक इमरजेंसी हार्मोन है, जैसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हमारे हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है ताकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। द लाइट स्टेन्ड एंड डिफ्यूज्ड रीजन ऑफ क्रोमैटिन इज नोन एज। तो जो लाइट स्टेन्स और डिफ्यूज्ड रीजन होते हैं क्रोमैटिन के, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में था हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन या क्रोमैटिन इन नन ऑफ दीज। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30। ईच सेल इन एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम कंटेन डैश क्रोमोजोम। तो जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 22 ऑप्शन में था, 47, 24 या 44। तो हमें पता है जो क्रोमोजोम नंबर 21 है उसकी एडिशनल कॉपी हो जाती है जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है। तो अगर किसी के पास 46 क्रोमोजोम है और ये एक एक्स्ट्रा कॉपी हुई है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 47। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन रिसेप्टर एट द डैश मेम्ब्रेन। तो जो एसिटाइलकोलिन होता है और आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है रिसेप्टर पे वो कहाँ एग्जैक्टली कहाँ होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो ऑप्शन में था एक्सोनल, सेल बॉडी, प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 4, पोस्ट साइनेप्टिक में होता है, वही रिसेप्टर लगे होते हैं जो उन्हें रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल। तो ये कौन सी कंडीशन तब होती है जब हम बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में कोर्टिसोल बन जाता है? ऑप्शन में है एडिसन डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, एडल इनसफिशिएंसी, कुशिंग सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है 32 का वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। द ट्रोपोब्लास्ट गिव राइज टू। ट्रोपोब्लास्ट से क्या बनता है? ऑप्शन में था कॉरियन, एमनियन, एलेंटॉइस या योक सैक। तो हमारे पास 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कॉरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 34। एलाइसा इज बेस्ड ऑन। एलाइसा किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ऑप्शन है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन प्रोटीन इंटरेक्शन और लेक्टिन एंटीबॉडी इंटरेक्शन या ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है 34 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मेटाबॉलिक रेट इन मैमल्स। तो मैमल्स में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन में था हमारे पास पेनक्रियास, थायराइड और लिवर और पिट्यूटरी। तो हमें पता है थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है T3 T4 और ये दोनों ही हार्मोन हमारी बॉडी के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 36। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन में था कॉर्डेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स एंड वेंट्रल हार्ट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रही है। आगे है यूरोकॉर्डेट डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ। गलत है, तभी तो ये कॉर्डेट में आता है क्योंकि उनको एक ना एक पर्टिकुलर स्टेज पे तो नोटोकॉर्ड होगी। रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नहीं, रेडुला आपके पास मोलस्क का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है मोलस्क हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन। नहीं, ये इकाइनोडर्मेटा का फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जैसे स्टारफिश में होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बच रहा है वो है ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37, द बंडल ऑफ हिस इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। वेरी इजी, ब्रेन, हार्ट, किडनी या पैनक्रियास। तो हमें पता है बंडल ऑफ हिस कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38, गिगैंटिज्म एंड एक्रोमेगली आर कॉज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ। तो जो गिगैंटिज्म यानी बॉडी का बहुत ज्यादा लेवल पे, ह्यूज लेवल पे बढ़ जाना आपके पास, तो ये कौन से डिजीज के कारण होगा, या कौन से हार्मोन के कारण होगा। तो ऑप्शन में था जीएच ग्रोथ हार्मोन, आपके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडीएच है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारे पास जो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है वेरी इजी, वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, तो हमें गिगैंटिज्म नाम का डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39, अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यूजुअली ओरिजिनेट एज एन एरर इन। तो जब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है तो इस एरर किस चीज में होता है कि ये वाली म्यूटेशन हो रही है। ऑप्शन में है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, ट्रांसलेशन में या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है और अगर तब म्यूटेशन होगी, क्योंकि फिर यही डीएनए फर्दर आरएनए बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से और यही आरएनए प्रोटीन बना देगा आपके पास ट्रांसलेशन प्रोसेस से, तो आगे तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जो भी एरर आता है वही म्यूटेशन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 40, एंजियोटेंसिनोजन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीट बाय। ऑप्शन में था लिवर सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स, एंडोथेलियम सेल एंड जक्स्ट्रा ग्लोमरुलर सेल। तो हमारे पास 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लिवर सेल। लिवर सेल इस प्रोटीन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ नर्व एक्सॉन बिफोर एक्साइटेशन इज नोन एज। हमारे पास ऑप्शन में था रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल और रिएक्शन पोटेंशियल। तो जो आउटसाइड और इनसाइड नर्व एक्सोन के बीच में जो पोटेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। एक्साइटेशन से पहले रेस्टिंग पोटेंशियल होगा और उसके बाद फिर जब आयन, सोडियम और पोटेशियम आयन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं तो फिर आपके पास एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास 42, चूज द इनकरेक्ट मैच। इसमें इनकरेक्ट मैच आपने बताना है। ऑप्शन में था नेरिस, पैरापोडिया, कॉकरोच, मैलपीजियन टेब्यूल, लिवर फ्लूक, नेफ्रीडिया एंड क्रैब ग्रीन ग्लैंड। क्रैब में ग्रीन ग्लैंड होते हैं, आपके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, नेरिस में पैरापोडिया होते हैं, कॉकरोच में मैलपीजियन टेब्यूल होते हैं, लेकिन जो लिवर फ्लूक है इसमें नेफ्रीडिया नहीं होते, उसमें फ्लेम सेल्स होते हैं जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, इन एम्फीबियंस द ग्रे क्रीसेंट मार्क द फ्यूचर साइट ऑफ। जो ग्रे क्रीसेंट मार्क्स होता है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा होता है। तो 43 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास होगा डोर्सल साइड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, अ मरीन फिश ड्रिंक सी वाटर एंड एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, दिस अडेप्टेशन हेल्प इन। जो मरीन फिशर्स ने सी वाटर जब भी ड्रिंक करती है और फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करती है, तो ये कैसी अडेप्टेशन है और क्यों इसको ये हेल्प कर रही होती है मरीन फिशेस को। ऑप्शन में था इससे एक्सेस वाटर रिमूव होता है, सॉल्ट कंजर्व रहते हैं, एलिमिनेटिंग एक्सेस सॉल्ट एंड मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस या इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। हमारे पास ऑप्शन में था CMP, CGMP, कैल्शियम और सोडियम। तो ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं हार्मोनल एक्शन में, लेकिन सोडियम इस्तेमाल नहीं होता एज अ सेकंड मैसेंजर। तो 4th इसका आंसर सही रहेगा। 46 क्वेश्चन है आपके पास, फ्लूइड इनसाइड द इनर एयर इज नोन एज। तो हमारे जो इनर एयर होता है उसमें जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन में था एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, हीमोलिम्फ या प्लाज्मा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा एंडोलिम्फ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल। तो जो पर्ल्स होते हैं उनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट। वेरी इजी आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में है, यही मैच नहीं हो रहा है। और जो कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है, काजीरंगा असम में है, काला नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच वन
among the following is the most important fact in speciation? तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशिएशन में कौन सा आपका फैक्टर रहेगा? ऑप्शन में है आपके पास जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल। तो 49 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Next question is 50. Receptor for signaling for steroid hormone are located at ऑप्शन में था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनली मेम्ब्रेन, इंट्रासेलुलर, नो रिसेप्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इंट्रासेलुलर। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।